दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसे देश की कहानी बताने वाला हूं जो इतना छोटा है कि भारत के कई शहरों से बड़े हैं। एक ऐसा देश जहां ना तेल, ना सोना, ना बड़ी खेती, ना जंगल, ना कोई बड़े नेचुरल रिसोर्स, फिर भी आज वही देश दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित और सबसे विकसित देशों में गिना जाता है, जिसका नाम है सिंगापुर। लेकिन क्या सिंगापुर हमेशा से ही ऐसा था? क्या वहाँ शुरू से ही बड़ी बड़ी इमारतें थी? क्या लोग पहले से ही अमीर थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब सिंगापुर का भविष्य अंधेरे में था। तो आखिर कैसे एक छोटा सा आइसलैंड दुनिया के लिए सक्सेस मॉडल बन गया? आज जानेंगे सिंगापुर की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं सिंगापुर है क्या। सिंगापुर एशिया में स्थित एक छोटा सा आइसलैंड है जो मलेशिया के ठीक नीचे मौजूद है। इसका एरिया लगभग 700 वर्ग किलोमीटर है। इतना छोटा कि भारत के कई शहर इससे भी बड़े हैं। लेकिन इसकी लोकेशन बहुत शानदार है क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच जाने वाले जहाज इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं और यही लोकेशन आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आज सिंगापुर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से मॉडर्न रहा होगा, लेकिन सच बहुत अलग है। 1800 के दशक में सिंगापुर एक छोटा सा आइसलैंड था। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रेफल्स यहाँ आया। ब्रिटिश एम्पायर ने इसे ट्रेडिंग पोर्ट बना दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, लेकिन सिंगापुर पर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में था। ये देश अपने फैसले खुद नहीं लेता था। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत साधारण थी, कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जापान ने सिंगापुर पर हमला किया, जिसके कारण ब्रिटिश सेना हार गई। फिर सिंगापुर पर जापानियों ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ के लोगों ने लड़ाई, डर, भूख सब देखा। यहीं से लोगों को समझ आया अगर अपने देश की ताकत नहीं होगी तो कोई भी आकर कब्जा कर सकता है। 1963 में सिंगापुर ने मलेशिया के साथ मिलकर यूनियन बनाया, लेकिन जल्द ही प्रॉब्लम शुरू होने लगी। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, इकोनॉमी टेंशन और रेशियल डिस्कॉन्फ्लिक्ट। आया दिन 9 अगस्त 1965 जब सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। अब सिंगापुर अकेला था, ना कोई रिसोर्स, ना आर्मी फोर्स, ना फ्यूचर की कोई गारंटी। उस समय देश की कमान थी ली कुआन यू के हाथ में। जब देश अलग हुआ तो नेशनल टीवी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता था देश बहुत मुश्किल में। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो हम इंसानों को ही रिसोर्स बनाएंगे। सरकार ने फैसला किया कि अब देश को बदलना है तो एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। स्कूल मॉडर्न किए गए, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाया गया। धीरे धीरे नई जनरेशन हाईली स्किल्ड बन गई। सिंगापुर समझ चुका था छोटी पॉपुलेशन है तो हर सिटीजन वैल्यूएबल होना चाहिए। कई देशों में करप्शन डेवलपमेंट को रोक देती है, लेकिन सिंगापुर ने बहुत सख्त कदम उठाए। सरकारी अधिकारी करप्शन करते पकड़े गए तो सीधा जेल की सलाखों के अंदर होगा। सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया को भरोसा होने लगा। जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर आने लगी, क्योंकि यहाँ कम टैक्स था, फास्ट बिजनेस अप्रूवल था और करप्शन बहुत कम था। धीरे धीरे सिंगापुर एशिया का बिजनेस हब बन गया और आज यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हैं। सिंगापुर का पोर्ट दुनिया की व्यस्त पोर्ट में शामिल है। हर दिन हजारों जहाज आते हैं। पूरी दुनिया का ट्रेड यहाँ से गुजरता है और यहीं से सिंगापुर की इकोनॉमी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। सिंगापुर में कानून बहुत सख्त है, जैसे सड़क पर कचरा फेंका तो फाइन लगेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी तो पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ की सजा से बचना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ की सरकार ने अफोर्डेबल घर बनाए ताकि शहर व्यवस्थित रह सके। आज पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी घर के अपार्टमेंट में रहता है। इसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे डेवलपमेंट देशों में है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लो क्राइम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाई सैलरी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, पावरफुल पासपोर्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी और दुनिया के कोने कोने में से लोग यहाँ काम करने आते हैं। सिंगापुर हमें सिखाता है कि किसी देश को महान बनाने के लिए सिर्फ तेल, सोना या जमीन जरूरी नहीं है। जरूरी है सही लीडरशिप, ईमानदार सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक समय था जब सिंगापुर सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था और आज दुनिया उससे सीख रही है। अब सवाल ये है क्या बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करके जाना।